नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच में एक नया वीडियो लेके। आप सब लोगों को हमारे चैनल पर CDP रजनीश पर हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सर चल रही है वो श्रृंखला हमारी चल रही है भाषा कौशल, है ना। और भाषा कौशल में जो सर आज टॉपिक लेने वाले हैं वो हम टॉपिक लेने वाले हैं, एक प्रश्न सर बनता है आपका, देख लेते हैं। प्रश्न निर्माण जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं वो सर लेने वाले हैं प्रश्न निर्माण। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न का निर्माण किस प्रकार होता है ना। तो ये टॉपिक लेते हैं सर। अगर प्रश्न निर्माण की शुरुआत करें हम तो आपको ध्यान रखना है जो सर प्रश्न निर्माण है बालकों के मूल्यांकन एवं उससे प्रश्न पूछकर उनके सामने ज्ञान से संबंधित समस्या को रखकर किया जाता है। ऐसे प्रश्नों को कहने का मतलब है कि जब भी सर हम कोई प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न हमेशा हमारा उचित होना चाहिए और प्रश्न सर हमारा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, है ना, निश्चित। तभी हम बालक का क्या कर पाएंगे, सही से मूल्यांकन कर पाएंगे। बिल्कुल जो बालक है उसके अनुरूप ही प्रश्न होना चाहिए। दूसरी देखते हैं, एक प्रश्न यहाँ से सर इसमें मिलता है, अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या होती है। तो सर आपको ध्यान रखना चाहिए जो अच्छे प्रश्न होते हैं, पहला पॉइंट, सबसे पहले जो प्रश्न है वो सर उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। प्रश्न का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आपने कोई प्रश्न बनाया सर, तो उस प्रश्न का एक उद्देश्य होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये प्रश्न बनाया है। दूसरा चीज़, जब भी हम प्रश्न बनाएंगे सर उसमें नए विचार और नए दृष्टिकोण भी शामिल होने चाहिए। जब तक नए विचार और नए दृष्टिकोण शामिल नहीं होंगे सर तब तक प्रश्न का कोई करने का तरीका ही नहीं होगा, अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरी, प्रश्न की भाषा सरल और सुगम होना चाहिए या सुसंगत, सुगम या सुसंगत, है ना। जब भी हम प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न की भाषा सरल और सुसंगत होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न अपने मूल उद्देश्यों को स्पष्ट करने वाले हो। जो प्रश्न का मूल उद्देश्य है उसको स्पष्ट करने वाले प्रश्न होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सर, प्रश्नों के प्रकार। जो हमारे प्रश्न होंगे सर, पहला नेगेटिव क्वेश्चन होता है सर जिसको निषेधात्मक प्रश्न कहते हैं। दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न होता है सर, और तीसरा हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, और चौथा जो होता है सर वो निर्वाचन प्रश्न होता है, पांचवा वस्तुनिष्ठ। अगर प्रश्नों की बात की जाए, अगर आपसे कोई कहे प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्न 5 प्रकार के। एक नेगेटिव प्रश्न होता है सर, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, और लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ निर्वाचन प्रश्न होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। ठीक है सर। अब देख लो, आपको रिक्त स्थान पूर्ति वाले भी प्रश्न देते हैं, समानार्थक, जो आपका ये होगा सर वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न। इसको देखो कितने भागों में बांटा गया। वस्तुनिष्ठ को सर 7 भागों में बांटा गया। जो ये वस्तुनिष्ठ टाइप का है ना, इसको सर 7 भागों में बांटा गया। इसमें पहला है रिक्त स्थान वाले प्रश्न, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। समानार्थी प्रकार के प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाएंगे। स्थानीय प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। आपके रूपांतरण प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाएंगे। एक शब्द उत्तर वाले भी प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सर मिलान वाले प्रश्न भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और सत्य और असत्य वाले भी प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, ये 1 नंबर का सर प्रश्न बनता है। कितने नंबर का बनता है, 1 नंबर का प्रश्न बनता है बड़े आसानी से। और जो क्या नाम होता है इसका, प्रश्न निर्माण। आप प्रश्न निर्माण कैसे करोगे और प्रश्न निर्माण की क्या क्या विशेषता। पुनः एक बार फिर देख लेते हैं प्रश्न निर्माण को। प्रश्न निर्माण में बालकों का क्या होता है, मूल्यांकन होगा, और प्रश्न जब भी किए जाएं उनका एक उचित उद्देश्य होना चाहिए, और अच्छे प्रश्नों की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला उद्देश्यपूर्ण होगा, दूसरा सरल होगा, भाषा सुगम होगी, सुसंगत होगी, और अपने मूल उद्देश्यों को स्पष्ट करने वाली होगी। प्रश्नों की प्रकार पूछे जाएं तो निषेधात्मक, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और बहुविशिष्ट या बहुनिष्ठ। और बहुनिष्ठ को 7 भागों में बांटा गया। पहला रिक्त स्थान वाला होगा,
रिक्त स्थान, समानार्थक, स्थानीय, रूपांतरण, शब्द उत्तर, मिलान वाले और सत्य असत्य। इस प्रकार हमारा 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।